कि आदरणीय मोदी जी जो दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस तरह की मोदी जी ने जो पूरे विश्व में जो आज उनकी लोकप्रियता है, और हम सबको गर्व है भारतवासियों को कि एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज उनको दुनिया की लोकप्रियता देखकर दुनिया चाह रही है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने। क्यों, ये सोचने का विषय है। आज तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, जो पहली बार हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि मोदी जी के जो काम करने का तरीका है, मैं आपको क्या देना चाहता हूं। आपको पता है कि कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम जिस तरह के विश्व के हालात हुए थे, वो टाइम पूरा विश्व की नजरें भारतवर्ष के ऊपर थी कि भारतवर्ष का क्या होगा। क्योंकि 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ लोगों को जिस तरह से जितना फास्ट वैक्सीन भारतवर्ष में बना और पूरे 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया, और उसके बाद जो विश्व के कई ऐसे देश थे उनको भी उन्होंने जो है उस वैक्सीन को पहुंचाया। इससे उनकी लोकप्रियता जो है पूरी दुनिया में फैल गई। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि सब लोग थोड़ा आजकल मुझे लगता है गेहूं गाँव बढ़ी थी कि नहीं, ये बढ़ने तो फिर राम मगन तो बैठा फेरी गाने फेरी भाई। तो भाई हमारी भी फसल पकी है, राजनीति की भी फसल पकी है। मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने तो अपनी फसल ले ली, लेकिन राजनीति की फसल लेना बहुत जरूरी है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि जो कंगना का जो था, कंगना क्यों नहीं आए, कंगना के लिए हमने कह दिया कि कुछ उनको इमरजेंसी जो है वो जाना पड़ा। अब क्या समस्या थी उसको हम देखेंगे, लेकिन जटिंगरी से जो मंडी जाना पड़ा, और उन्होंने समय दिया है कि दो ज्यादा नहीं, यानी परसों मेरे को लगता है 22 तारीख को जो टाइम दे रहे, पूरा दिन जो कंगना हमारी पूरी कंस्टिट्यूंसी में घूमेंगे। और मेरी आप सबसे बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब, ऐसा नहीं है कि हम पूरी कंस्टिट्यूंसी का दौरा करने वाले हैं, और बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ हम लोग मिलेंगे, इकट्ठे होकर काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में हम, जैसे अगर वो धर्मपुर से आ रहे हैं, नेरी से हम चलेंगे पंडोल होते हुए, ऐसे जब पूरे जूनर से होते हुए और नीचे मकरीडी से निकल जाएंगे, ऐसा पूरा विचार है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं, क्योंकि और ये तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम सीएम साहब जो है दोबारा मंडी से चौपर से यहाँ उतरे। हालात कुछ ऐसे हो गए कि यहाँ जो है चौपर उतरने के लिए भी हम देख रहे थे 1 घंटे से, कभी हवा चल रही है, कभी ये चल रहा है, तो पायलट इसको राजी नहीं था कि यहाँ चौपर उतरे, हेलीकॉप्टर यहाँ पर कैसे उतारा जाएगा, लेकिन फिर भी आए। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, चुनाव का समय है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने कहा कि हमारा राजनीति की भी फसल पकी है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये फसल आपके बिना संभव नहीं है। आपने अपनी फसल तो ले ली, लेकिन राजनीति की फसल के लिए आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ तक अब बचा कितना समय है, 8-10 दिन का समय बचा है। एक दिन तो हम सबको, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मंडी में आ रहे हैं। अब आप लोगों की इच्छा है, हम चाहेंगे कि आप सब चले, गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेरे जितने भी बूथ है, 131 बूथ है, जो भी त्रिदेव है वहाँ के, या महिला मोर्चों की जो भी महिला मंडलों के जो भी प्रधान उप प्रधान जो भी है, उनके जो बने हुए हैं, वो अपना अपना जो है अपना अपना एक, जितनी आपकी महिला मंडलों से कितनी लेडीज जा रही है, ताकि वो हिसाब से हम गाड़ियों का बंदोबस्त कर सके। और आप सब आमंत्रित हैं जाने के लिए, जितने मर्जी चल पड़ो, 5000 चलो, 8000 चलो, 4000 चलो, लेकिन पहले जो है आपकी इच्छा के ऊपर है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है, और हम भी चलें ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है क्या, उनकी हम बात को सुने कि क्या वो हिमाचल के लिए क्या बात करके जाते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मातृशक्ति, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये दिन 24 का निकालें, हम सब मंडी चलें, हम सब साथ चलेंगे। दूसरा, मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अब कांग्रेस जो है, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। हमारे भारतवर्ष में 28-29 स्टेट हैं,
अब बताओ कांग्रेस है कहाँ पर, कहाँ बची है कांग्रेस? कितनी स्टेट में बची है? 2 में, कर्नाटका और तेलंगाना। ये बताओ ये पार्टी क्यों खत्म हो गई? हमने इसको खत्म किया, आपने किया, ये अपनी विचारधारा से ही खत्म हो गई। क्योंकि ये पार्टी खत्म होने का कारण है कि ज्यादा झूठ बोलना, झूठ बोलकर चुनाव जीतना, लालच देना। मैं तो 22 का चुनाव देख रहा था, काफी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। ये 22 का चुनाव जो था, जो विधानसभा का हिमाचल का हुआ, मैं तो देख के हैरान हूँ, परेशान हूँ कि जिस तरह का चुनाव हुआ, जिस तरह का इन्होंने झूठ बोला, वो चुनाव जीत लिया। बोला नहीं, हर जगह ही लिख दिया भाई। अभी भी मैं पिछले हफ्ते एसडीएम साहब को फोन किया, हराबाग के पीछे फिर लिखा रह गया था, मिटा रहे हैं पता नहीं, कई हजारों जगह लिखा है। मैं जब चलता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, जोगिंदर से निकलता हूँ, मंडी से निकलता हूँ, सुंदरनगर, शिमला पहुंच जाते हैं भाई, हर कोई जगह ही नहीं छोड़ी। क्या लिख दिया? 5 लाख नौकरियां देंगे। लो भाई, 5 लाख। और ईश्वर गवाह है, इतिहास इस चीज का गवाह है कि जब से हिमाचल बना 70-75 सालों में आज तक भी 5 लाख नौकरियां जो है इस हिमाचल में नहीं मिली है। हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं? 2 लाख के करीब है, और जो पेंशनर है 1,30,35,000 के करीब। बताओ आप। अरे झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। जब 70-75 सालों में 5 लाख नौकरियां नहीं मिली, तो आप कैसे दे दोगे? मिल गई नौकरियां। अब जो 10,000 और सोर्स पे रखे थे वो भी निकल गए। इनसे सरकार तो संभाली नहीं जा रही है। कहाँ इनके विधायक आज? क्यों दोबारा जो चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव क्यों आ रहे हैं? विधायक भी भाग रहे हैं क्योंकि पार्टी खत्म हो गई। ये जो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पर कहा हर महिला को 1,500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। 1,500 रुपए कहां से देंगे भाई? मुख्यमंत्री खुद ही बोलता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुना आपने? नहीं सुना न्यूज में? हम कर्जा ले रहे, सरकार चला रहे हैं। देते तो जब है, जब अपने पास फैक्ट्री लगे, इंडस्ट्री लगे, कुछ लगे, तब तो बांटे कोई। जब इनकम है ही नहीं। हिमाचल का पता क्या हाल है? मैं सरकार में बैठा हूं, मैं सच्चा पक्का आदमी। जैसे आप अपना घर चलाते हैं, ऐसे हम सरकार में बैठे। इनकम जैसे 100 रुपए है, अगर आपके घर की इनकम 100 रुपए है और आप एक दिन में 1,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आपका घर चलेगा? बोलो चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हालात करके रखेंगे तो लालच देते हैं भाई, वोट इलेक्शन जीत लो। ये नहीं पता भाई पैसा कहां से आया है। जब मैंने पूछा 14,000 करोड़ का कर्ज ले लिया इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा में, सेशन लगा था, ये आपने जो 14,000 करोड़ का कर्ज उठाया, मुख्यमंत्री साहब हमें बता दें आप कि मेरे जूनियर ने, मेरे क्षेत्रवासियों ने, हमने आपका क्या बुरा किया? ये कर्ज हमें भी है या नहीं है? बोलते नहीं सबको है। वो भाई तो हमारे हिस्से में कितना कर्ज आ रहा है? 205 करोड़। अगर ब्याज जोड़ते हैं तो 300 करोड़, 250 करोड़ क्रॉस कर रहा है जूनियर वासियों को। कहां से भरेगा कर्ज भाई? तो मैंने कहा अगर आपने हमें 250-300 करोड़ का कर्ज दे दिया, आप ईमान से बता दो कि आपने जूनियर के लिए कुछ 5-10 करोड़ 15 की कोई स्कीम लगाई? देखो आप, ये हालात है। जब उनको पता, खुद बोलते नहीं लगाई। मैं जूनियर आया ही नहीं। आज 18 महीने हो गए, मुख्यमंत्री नहीं आए। कहाँ है मुख्यमंत्री? पिछली बार सरकार थी, आदरणीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, 3 महीने में यहाँ आए। 3 महीने भी नहीं हुए थे, सब तहसील मकरेडी ली, आईपीएच डिवीजन लिया, बस डिपो लिया, सिविल हॉस्पिटल लिया 3 महीने में। और 18 महीने में 4 बार आ चुके थे। मुख्यमंत्री नहीं जूनियर आए। मुझे नहीं पता है कांग्रेस ही हमारे भाई का, इनकी सरकार है भाई। पहले मुख्यमंत्री तो लाते, ट्रांसफर इन्होंने रखा है, बस जो आया काम किया, नहीं किया ट्रांसफर कर दो। ये हालात बता के रख दिए। इनको वोट दोगे आप जो ठगते हैं? अब फिर फार्म भरवा रहे, बहनों भरी थे कि रही है फार्म में। क्या करना इनके साथ बोलो? ये मैं देख रहा था एक वीडियो तिरंग का, वहां भी वोट मांगने गए थे इनके जो मंत्री, तो वहां बहने पूछी, बोला वोट तो 2 खड़ी हो गई, 3 बोला वोट पहले ठगा फिर आ गए, 1500 कहाँ है? बोला वो बोला अच्छा देंगे, कब देंगे?
तो 3-4 और आ गई बहनें। बहनें भी आजकल थोड़ा होशियार तो हो गई भाई। जब से मोदी जी ने ना 33% आपको आरक्षण दिया तो क्या हुआ फिर भाई? देखो वो 3-4 जो आई उन्होंने बोला 1500 नहीं भाई 18,000। बोला 18,000 किसने बोला? वो पूछ रहे थे उनके मंत्री। बोला किसने बोला? आपने बोला था पहले महीने में देंगे। सरकार आपकी 15-18 महीने की होगी तो 18,000 हुआ नहीं, तो फिर हिल के चले गए। देखो जो भी है देने वाली भारतीय जनता पार्टी आपकी। जब 17 में सरकार बनी मुझे पता है, याद है, हमने बात रखी। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। पहला काम जो किया, आपको पेंशन 80 साल में मिलती थी मेरे क्षेत्रवासियों, हिमाचल वासियों। बुजुर्ग बुढ़ापा पूरा होता है, बुढ़ापे में सब साथ छोड़ने लगते हैं। मैंने 78 साल 75 साल के बुजुर्ग देखे, घर में पड़े थे, खाने का बंदा था, वहां पर खाने को नहीं था उनके पास। एक एक बच्चा है बेरोजगार है, कोई मनाली में है, कोई बत्ती में, कोई कहाँ है, बोलते खाने का नहीं। हमने बात उठाई, जयराम ठाकुर ने जो पेंशन 80 साल में मिलती थी उसको 60 साल किया। हर पंचायत में 300-400 लोगों को पेंशनें लगी। मैंने देखा पूरा रिकॉर्ड। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद लोगों के, गरीबों के बिल कट जाते थे बिजली के, वो भी कई मेरे पास भी आते थे। 18-19 में मैं भी किसानों की मदद की। फिर वो बात उधर रखी हमने विधानसभा में। जयराम ठाकुर ने एक गरीबों के गरीबी इन्होंने देखी है, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की। आज गरीबों को 0 बिल आ रहा है। मोदी जी का देखो, एक गरीब जो है, एक गरीब, मेरी बहनों मेरे बुजुर्गों, गरीब जो है 10-5 हजार का इलाज नहीं कर पाता। गरीब के घर में बीमारी आती ना, लगा पैसा 100-100, 50-50। मोदी जी का धन्यवाद करता जो शुरुआत की, 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया। आज गरीब भी 5 लाख का इलाज करवा। किसान निधि का पैसा आ रहा है। अब एक कांग्रेस को 18 महीने हो गए जो ठगा था। मुझे एक ही काम बता दो भाई, जब मुख्यमंत्री हमारे इधर नहीं आए, मुझे तो एक नहीं, वो कम से कम जो कांग्रेसी नेता, इनको तो शर्म आना चाहिए भाई। तुम्हारी सरकार है, एक बार तो मुख्यमंत्री को लाओ इधर, लाओ तो सही, कुछ तो मांगे हम। जब मुख्यमंत्री आएंगे तो कुछ तो देंगे। मुख्यमंत्री नहीं आए आज तक। पहली बार हो रहा है जो 18 महीने में मुख्यमंत्री नहीं देखा। हम जूनर वालों ने क्या पूरा किया? ऐसा नहीं है, इनको भी वोट पड़े थे, लेकिन ये है पार्टी। ये पार्टी मैं कहता हूँ कि क्यों खत्म हो गई, कोई नहीं पता इनकी पार्टी कैसे खत्म हो गई। एक इनके नेता है वो गांधी जी, राहुल जी, मुझे तो इनका समझ नहीं आती है। वो कहते हैं कि देखो दिमाग देखो, बोलते भारत माता की जय जो करते हैं, ये भारत माता कौन है, इससे मुझे मिला दो। लो भाई, अब कहाँ मिला? देखा आपने? वीडियो नहीं देखा है? देखा ना, क्या बोलते हो? ये भारत माता है, कहाँ है, मुझे मिला दो। मुझे तो आज तक इस पार्टी का पता नहीं, मैं तो राजनीति में नया हूँ, आप पुराने हैं, मुझे तो यही नहीं पता लगा। देखो धर्म कोई भी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने धर्म पर सबको गर्व होता है। ये इनका आज तक ये किसको मानते, मुझे इनके धर्म का ही नहीं पता, किसको मानते भाई? ये है कौन है? इन्होंने 140 करोड़ लोगों को ठगा। बताओ मुझे है कौन है? कभी पता चला भाई कौन है? वोट तो डाल रहे, कोई मुझे बता दो भाई इनका कौन सा है, कौन से धर्म को मानते है किसी को पता? तो वोट तो हमने बहुत, ये हमको ठग रहे हैं। जब से भारतवर्ष जो है आजाद हुआ, इसीलिए पार्टी खत्म हो गई। पूरे भारतवर्ष के लोग बेवकूफ नहीं हो सकते हैं। 2 स्टेट में कैसे पार्टी रह गई? यहाँ जबरदस्ती, हिमाचल में इधर भी चली गई है, पर जबरदस्ती पकड़े हैं। कैसे इनको वोट देते लोग, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। मुझे बता दो भाई, कोई गर्व होता है कि बोलते हैं कि हम, हमारा है धर्म, हम इसको फॉलो करते हैं। इनका कोई पता नहीं लगता है क्या है किसी को पता? गलत बोल रहा हूं मैं? तो कोई बता दे मुझे भाई कौन है। और हम लोग वोट दे रहे हैं। एक कंगना बहन हमारी, मंडी की बेटी, मंडी की बहन, जिसने आज एक छोटे से प्रदेश से निकलकर, छोटे से गांव से, साधारण परिवार से निकलकर आज सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में बनना खाने का काम है। उसने मंडी का नाम रोशन किया, हिमाचल का नाम रोशन किया। उसको क्या क्या बोल रहे हैं देखो, पता नहीं इनके मंत्री क्या बोलते हैं। कभी बोलते हैं मेकअप ना करे तो इसको कोई देखे नहीं। लो भाई, एक बहन बेटी के ऊपर इनकी विचारधारा देखो क्या है। कभी बोलते हो ये मांस खाती, कभी बोलते हो वो करती, कभी बोलते ये सिर्फ यहाँ पर शूटिंग करने आई है, कभी बोलते भाग जाएगी,
जैसे मेरे को बोलते थे भाई राणा आया दुबई भाग जाएगा, ले भाई चला गया मैं, जनता को धोखा करेंगे बोलते थे ना पहले। 17 में मैं देखा ये तो आया बोला तो चला जाएगा दुबई, अब उसको बोलते आइए बम्बे चली जाएगी। अरे यार तुम एक नारी के प्रति, एक बहन के प्रति इस तरह की विचारधारा होना चाहिए। ये बोलते हैं हमारे आगे कुछ भी नहीं है। जिस बहन ने, जिस बेटी ने कई अवार्ड उसके नाम है, हिम्मत वाली बेटी है, वो हिम्मत वाली बहन है, ठाकरे परिवार को उसने जो है खड़ा कर दिया वहां पर। ये बोलते हैं हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक बोलते हैं इसको तो इतिहास का पता ही नहीं है। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई? ये जो स्मार्टफोन है ना, इतिहास का बाप है, सबके हाथ में है। ये तो आपका परिवार का भी पता कर देगा, आपका खानदान का क्या है। देखो क्या क्या बातें करते हैं लोग। इनको वोट दोगे, एक नारी के प्रति, बहन के प्रति इनकी इच्छा ऐसी होती है। मुझे यदि समझ आता है, अरे आप चुनाव लड़ो क्योंकि डर सता रहा है कि हार रहे हैं और कोई ना कोई इल्जाम लगाओ, लेकिन जनता ये समझदार है, ऐसी नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ भाई हमने क्या आपका ठेका लेके रखा है? 5-6 बार आपके पिताजी को जिताए, माताजी को 3 बार, क्या मिला भाई? क्या भाई हम आपके परिवार को वोट देते जाए? आज हमारे आदरणीय माननीय रामस्वरूप शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं है। जब वो MP रहे, कौन सी ऐसी पंचायत उन्होंने धन नहीं दिया? एक MP की निधि जो है 5 करोड़ है, क्या मिला भाई हमें? मिला कुछ? मेरी बहनों आप वोट डालते जाते कुछ तो देखो, कहाँ गई वो निधि 5 करोड़? हमने वोट नहीं डाले थे यार, फिर इनको वोट डालोगे? एक कहते हैं जिस इनकी सोच को देखो, इतनी घटिया सोच है, इसीलिए पार्टी खत्म हो गई। मैंने कहा ये अपने कर्मों से, अपनी विचारधारा से खत्म हो गई पार्टी। आज हमारा राष्ट्र की लड़ाई है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, धर्म मजबूत हो रहा है, हम लोग मजबूत हो रहे हैं। आज राष्ट्र मोदी जी ने जो भारतवर्ष दुनिया के 2014 से पहले भारतवर्ष दुनिया के 10वें 12वें नंबर में था, आज 5वें नंबर में आकर खड़ा हुआ है। मैंने कल की न्यूज देखी थी, परसों की, कि भारतवर्ष जापान को पीछे छोड़कर 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से खड़ा होकर 4थे नंबर पर भारत 2 महीने के अंदर आया। वो दिन दूर नहीं, भारतवर्ष दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। अब लड़ाई ये नहीं है, मैं तो कहता हूं कि ये कांग्रेस से भी हमारे भाई है, कोई बात नहीं। जब राष्ट्र मजबूत हो रहा है तो हम सबको एक होने का समय आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनको भी समझाओ। राष्ट्र, आज राष्ट्र धर्म सब मजबूत हो रहे हैं। सब क्या प्रॉब्लम है भाई? आज मोदी जी ने क्या कमी छोड़ दी? मैं कहता हूं कि हमारे पास करीब पूरे भारतवर्ष में 350 के करीब जो है मेडिकल हमारे एक कॉलेज थे, आज जो है 750 क्रॉस कर गए हैं। हिमाचल में देखो 2014 से पहले 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, एक टांडा एक शिमला। कितने बच्चे, 200 बच्चा डॉक्टर बनता था, आज 800-900 बच्चा डॉक्टर बन रहा है। भाई इनको वोट दिए तो मेरे को समझ नहीं आती कि कांग्रेस को वोट डाल देते हो, कुछ तो बताओ, इनकी एक ही खूबी बता दो। 18 महीने में क्या किया? ठगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क क्या? देखो आप फर्क देखो, करने वाली भारतीय जनता पार्टी। अगर बुढ़ापा पेंशन को 80 से 60 किया, बीजेपी ने किया। अगर आपका 125 यूनिट फ्री किए, बीजेपी ने किए। अगर ये मातृशक्ति बैठी है, बस टिकट अगर आपका आधा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर हेल्थ कार्ड बनाए तो मोदी जी ने और जयराम ठाकुर ने बनाए। किसान निधि का पैसा मिल रहा है तो मोदी जी दे रहे हैं। इन्होंने ठगने के सिवाय कुछ किया? ठगा और हम ठगते गए। ठग के कब तक ठगे जाओगे? बताओ मुझे। पता नहीं कितना हिम्मत है जो ये बटन कांग्रेस का दबा देता है। ये पार्टी खत्म हो गई पूरे भारतवर्ष में। आज हिमाचल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज हिमाचल को कहां लेके गए? हिमाचल 10 साल पीछे हो गया। अरे कम से कम जयराम ठाकुर बेचारे चले गए, जब उन्होंने कुछ भी नहीं है, क्या कमी छोड़ी? सब तहसील मकरीड़ी दी, सब डिवीजन PWD मकरीड़ी दिया, जो इन्होंने डीनोटिफाई बंद कर दिया। यहाँ पर भी जो वेटनरी हॉस्पिटल दिया था, ये भी इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छे बैठे थे, बस डिपो दिया, ITI दी हमको। हमारा IPH डिवीजन पत्थर में था, IPH डिवीजन यहाँ खुला, 476 करोड़ की स्कीम में लगी है। 166 करोड़ रोडों को डाला है,
चाहे रोड कोई भी हो, गुम्मा खारचा हो, रोड गड़ू हो, चाहे कुट खेतड़ू हो, चाहे मोरडुग हो, चाहे लड़लाके के रोड हो, 166 करोड़ रोडों को डाला है। और उसके बाद आप बड़ी गहराई से देखो कि क्या नहीं मिला। चौंतरा में हमने जो है मल्टीपर्पज स्टेडियम बनने जा रहा था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनने जा रहा था, ITI ली, ये हमारे एक्स सर्विसमैन है बड़ौलते में तरसते थे, उदगी कंटीन खोली, गौ सदन जो है सबसे बड़ा मंडी, जिला मंडी का गौ सदन जो है आज कुड महादेव के पास बनने जा रहा है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए लगा। ये जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, भाई क्या क्या काम गिनाऊं, अगर मैं काम गिनाऊं, अब 18 महीने हो गए, एक काम बता दो मुझे, कहाँ है इनके नेता? कोई है, कहीं है, कोई पंचायत में है देखा आपने? ठगा, फिर ठगने लग पड़े, फार्म भरवाने लग पड़े, फिर गया 300-400 रुपए बहनों की बचा डालो। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना बहनों, ये लोग ठगते हैं। अगर इन्होंने बैंक से उठा के कहीं फिर उधार लेके या 14,000 करोड़ लिया ना, फिर पैसा लेके अगर आप लोगों को दे दिया ना, ये पैसा मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो आपका बच्चा दो ना आगे आकर, जो आपके बच्चे हैं, आप 1500 लेंगे ना, बच्चा 3000 भरेगा। कौन भरेगा ये कर्ज? सरकार भरेगी, मुख्यमंत्री भरेगा, आपका बच्चा, मेरे बच्चे, उनको भरना पड़ेगा। आज मैंने एक ही बात कही, अगर आपको ध्यान में आई होगी, कि इनकम 100 रुपए है और खर्चे 1000 खा रहे हैं, खाओ पियो निकल दो।